फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेड कैसे करना है, डायरेक्शन मिल भी गया तो समझ में नहीं आ रहा है कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और डेली आप अर्न करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली, क्योंकि आज हम डिस्कस करें ऐसी निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका अगर यूज आपने करना स्टार्ट कर दे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। इसमें आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको मार्केट का डायरेक्शन भी मिल जाएगा, ट्रेड का सेटअप भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं और उससे भी जल्दी पैसे को गंवाते हैं। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल आपने कर लिया तो बहुत जल्दी आप कैपिटल को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता चल पाता, क्योंकि अगर मार्केट का डायरेक्शन आपको पता नहीं चल पाएगा तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल है, कहावत है मार्केट में, शेयर मार्केट में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन जब ट्रेंड हमें पता होगा तभी तो हमारा फ्रेंड होगा। सेकेंड थिंग, अगर ट्रेंड पता भी चल रहा है तो फिर हम ट्रेड कौन सा ले, कब लेना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए, क्योंकि आपको राइट टाइम पे एंट्री करना और एग्जिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर राइट टाइम पे एंट्री नहीं होगी तो भी आपका लॉस ही होगा, क्योंकि सही ट्रेड तब होता है जब आप राइट टाइम पे एंट्री करें, राइट डायरेक्शन में एंट्री करें और फिर राइट टाइम पे एग्जिट करें, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आज देने जा रहा हूं आपको। मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं, बेसिकली ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, निफ्टी की स्ट्रेटजी है। इसको आप किसी और चीज़ में अप्लाई मत करिएगा, बैंक निफ्टी में या आप किसी स्टॉक में इसको अप्लाई मत करिएगा। आप चाहे तो आप किसी भी सेक्टर में अप्लाई करके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप उसको यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये निफ्टी की स्ट्रेटजी है और निफ्टी में अप्लाई करना है। इसमें डेली आपको 1 या 2 ट्रेड जरूर मिलेगा और काफी अच्छा ट्रेड मिलता है। इसे नॉर्मली जो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है, 1:1, 1:2 या 1:3 भी आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड का भी कवर आपको मिल जाता है। बेसिकली 1:2 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है शेयर मार्केट में। तो पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए और तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। तो सिंपली चलते हैं स्क्रीन, समझते हैं पहले स्ट्रेटजी क्या है, फिर इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये भी मैं आपको लाइव सिखाता हूं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आ गया मैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटजी के रूल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी का रूल्स क्या, रूल्स क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो रूल्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी के रूल्स के बारे में कि रूल्स क्या है ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या है, जो फर्स्ट रूल हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज। जी हाँ, मूविंग एवरेज का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, तो मूविंग एवरेज को हम यूज़ करेंगे। सेकंड रूल की बात करते हैं तो सेकंड हम यूज़ करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक। अब बहुत सारे लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में तो पता ही होगा, अगर कैंडल स्टिक के बारे में आपको पता ना हो देन आप उसके बारे में ज़रूर रीड कर पाए, तभी आप इसको ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। मूविंग एवरेज जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 44 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। कैंडल स्टिक में आप रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे जिसमें आपको बुलिश हो या आपको बियरिश हो, ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को प्लान करने के लिए आपको कैंडल स्टिक चाहिए होता है। और थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल हम इसको निफ्टी में प्लान करने वाले हैं और टाइम फ्रेम जो निफ्टी का होगा ये होगा 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स इसलिए ताकि इंट्राडे में आसानी से आप पैसे बना सके। तो आई होप आप रूल्स को समझ में आ गया होगा। इसको आप कैसे प्लान करते हैं इसको समझते हैं। तो सिंपली चलते हैं, इसके लिए हम चार्ट पे चलेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स के। सबसे पहले हम चार्ट जो लगाएंगे, हम चार्ट लगाएंगे निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। अब निफ्टी 50 का जो यहाँ पे चार्ट आपका लगा हुआ है ये स्पॉट का चार्ट है, ध्यान के फ्यूचर का चार्ट नहीं है। सेकंड जो हम यूज़ करें दैट इज इक्वल इंडिकेटर्स की यूज़ करें। इंडिकेटर्स हम सिंपली क्या यूज करेंगे, मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज क्या होते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि मल्टीपल आप इंडिकेटर्स प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स प्लॉट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। नाउ जैसे मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज हमारा यहाँ क्लिक प्लॉट हो गया और सिंपली मूविंग एवरेज का सेटिंग पे हमको क्लिक करना है। सेटिंग में जब क्लिक करेंगे हमें तो यहाँ पे सेटिंग ओपन होगी, तो यहाँ पे सिंपली जो लेंथ है लेंथ को हमें चेंज कर देना, कितना 44, लेंथ को चेंज करना 44 और ओके पे क्लिक कर देना। बस सिंपल हमारा ये कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं कि हमारा मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया। नाउ और टाइम फ्रेम हमारा जो रहना, टाइम फ्रेम जो क्या था, टाइम फ्रेम हमको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना, तो टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स का यहाँ पर हो गया। नाउ अब रूल क्या, ध्यान रखिए, अब रूल क्या है ट्रेड लेने का। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारा ट्रेड ये बन गया। अब ट्रेड को समझने का रूल क्या है, उसको समझने के रूल को समझते हैं पहले कि अगर हमारा ट्रेड, ध्यान अगर हमारा ट्रेड बाय का है, फर्स्ट हमें बाय का ट्रेड देखना है। बाय का ट्रेड क्या करना है, अगर हमारा मूविंग एवरेज लाइक दिस है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ध्यान रखिएगा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम केवल बाय का ट्रेड लेंगे। अगर हमारा मूविंग एवरेज कुछ इस तरह डाउन ट्रेंड में है
तो केवल हम सेल का ट्रेड लेने वाले हैं। क्लियर? अगर हमारा जो मूविंग एवरेज है कुछ इस तरह से फ्लैट टाइप में चल रहा है तो हम नो ट्रेड लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में नो ट्रेडिंग करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं इनिशिएट करने वाले हैं। क्लियर? आपको तीनों रूल्स समझ में आ गए। सेकेंड क्या करना होता है कि जब भी हमारा मार्केट, क्योंकि मार्केट कंडीशंस क्या होती है, मार्केट हमेशा अपने मूविंग एवरेज के पास या अपने RSI के पास जरूर आता है। तो अगर मार्केट हमारा अपवर्ड चल रहा है, सपोज ऐसे चल रहा है मार्केट, तो दिन में कभी भी मार्केट एक बार अपने 44 मूविंग एवरेज को टच करने जरूर आएगा। क्लियर? जब 44 मूविंग एवरेज टच करने आएगा तो आपको यहीं पर देखना है, क्योंकि बुलिश का ट्रेड लेना था, हमें बुलिश वाली कैंडल स्टिक हमको पता होनी चाहिए कि बुलिश के ट्रेड में कौन सी कैंडल स्टिक होती हैं, वहाँ पर हमें एक रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करना है। क्लियर? समथिंग लाइक आपका हैमर बन रहा हो, बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, इनसाइड पैटर्न बन रहा हो, कुछ इस तरह का, मतलब बुलिश का पैटर्न आपको विजिबल होना चाहिए यहाँ पर, देन आप यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। क्लियर? टारगेट आपका 1:1, देन 1:2 का आपका टारगेट होने वाला है इजिली। नाउ अगर बात करते हैं सेल का, तो सेल का सेम कंडीशन ये कि मार्केट, अब आपका मार्केट ऐसे चल रहा है, कभी भी कहीं चल रहा है, और मार्केट एक बार आपका मूविंग एवरेज के पास जरूर आएगा, और आने के बाद यहाँ पे कोई बियरिश आपका इंगल्फिंग बियरिश पैटर्न कुछ विजिबल होना चाहिए, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न विजिबल हो, शूटिंग स्टार पैटर्न विजिबल, कुछ भी मतलब बियरिश का रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे विजिबल हो, देन आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। प्लान हमारा इसमें अगेन 1:1 एंड 1:2 का आपका टारगेट इसमें भी होने वाला है। साइडवेज मार्केट है इस तरीके से, अगर मूविंग एवरेज आपका बिल्कुल ऐसे फ्लैट चल रहा है तो फिर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको केवल सिट एंड रिलैक्स होकर बैठे रहना है। इस सेटअप की खास बात क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मार्केट खुद बताएगा मार्केट अपवर्ड है या मार्केट डाउनवर्ड है या मार्केट साइडवेज है। मूविंग एवरेज आपको खुद बताएगा, कैंडल स्टिक आपको राइट टाइम एंट्री बताएगा, कब आपको एंट्री करनी है, और एग्जिट आपको जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है ये आपको एग्जिट बताएगा। क्लियर? तीनों चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि कैसे ट्रेड को प्लान करना। ना अब इसको लाइव मार्केट में समझते हैं कैसे इसको प्लान करते हैं। तो फॉर दैट हम चलते हैं बैकडेट में चलते हैं। अभी आपका अप्रैल चल रहा है, हम मार्च में चलते हैं, 1 मार्च से चेक करते हैं कि, क्योंकि बैक टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कैसे इसको प्लान करना होता है। तो चलते हैं 1 मार्च को। ना ये 1 मार्च की आपका चार्ट सब प्लॉट हो गया, देख सकते हैं आप 1 मार्च का चार्ट। नाउ सिंपल मूविंग एवरेज हमारा क्या है, अपवर्ड है, दैट मीन्स हमें क्या ट्रेड लेना है, बाय का ट्रेड लेना है। सेकंड हमें क्या देना है, जब मार्केट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, मार्केट हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, अब मार्केट वापस हमारे मूविंग एवरेज के पास आएगा। जब मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमको एक बुलिश का ट्रेड इनिशिएट हुआ, बुलिश का हमको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा हमें यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ये हमारा ऐसा होगा, टारगेट 1:1 और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। क्लियर? नाउ सी अब क्या हमारा रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आता है, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, दिस वन द ट्रेड। तो अब यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग का सेटअप हम यहाँ यूज़ करेंगे। सिंपली आप देखते हैं कि यहाँ से और हमारा अब मार्केट ने हाई लगाया हो कहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक लगाया हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट 1.2.53 मतलब 1.2 ईजिली आपको यहाँ पर अचीव हो गया फर्स्ट टारगेट। क्लियर? कोई टेंशन नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ सी हमारा एक ट्रेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे आ गया। अब यहाँ देखेंगे मूविंग एवरेज हमारा क्या है, मूविंग एवरेज डाउनवर्ड है। अब मूविंग एवरेज हमारा डाउनवर्ड है तो हमें कौन सा ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है सेल का। क्लियर? अब मार्केट हमारा चल रहा है, मार्केट हमारा अब आया हमारे पास में, हमारे जो मूविंग एवरेज के पास में। अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज के आने के पास हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हम अगर आप देखेंगे एक ट्विज़र टॉप टाइप का पैटर्न दिखेगा, शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न दिखेगा, तो क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, मूविंग एवरेज पे क्लियर होगा हमारा। देन सिंपली क्या करना है हमको, यहाँ पे हमारा बियरिश ट्रेड इनिशिएट होगा, यानी पुट की कॉल बाय करनी है, इसके नीचे एंट्री हमारी होगी, ये हमारा एसएल होगा और टारगेट 1:2 से लेकर 1:3 तक का। ना उससे टारगेट आप देखते हैं कि कितना टारगेट अचीव हुआ, 1:3.85 मतलब ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। क्लियर? ये आपका सेकंड ट्रेड हो गया। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे मूविंग एवरेज फिर से हमारा अपवर्ड चला गया है, मार्केट ऊपर गया, वापस देख सकते हैं कि अब मार्केट हमारा अपवर्ड चला गया, दैट मीन्स क्या है, मार्केट डैम गुड आपका बुलिश है, आप डायरेक्शन देख सकते हैं। अब हमें एंट्री करने के लिए वेट करना, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमें अगेन हमारे मूविंग एवरेज के पास में आया, एक रेंज बनाया यहाँ पे, हमारे मूविंग के पास मार्केट हमारा अपन ट्रेंड में है, एक रेंज बनाया, रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। क्लियर? रेंज का ब्रेकआउट हुआ, सिंपली हम क्या करेंगे 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को अचीव करना है। यहाँ ट्रेड लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट होगा, जैसे हमारा रेंज का ब्रेकआउट होगा इसके नीचे हमारा एसएल होगा, टारगेट नाउ सी अब आप चेक कर सकते हैं टारगेट में कितना अचीव हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:5 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। क्लियर? ये हमारा थर्ड ट्रेड हो गया, 3 ट्रेड लगातार हमने कर चुका, बैक टेस्ट कर चुके हैं, हमारा डे फिनिश हो गया। नेक्स्ट डे अगेन मार्केट हमारा अपर डायरेक्शन में,
मार्केट हमारा अगेन हमारे पास आया, मूविंग एवरेज के पास आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूविंग एवरेज के पास में आया, लेकिन एक भी कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये कैंडल कुछ रिवर्सल टाइप की कैंडल बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है, मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है। हमारा मूविंग एवरेज अपसाइड में है तो हमारी कैंडल इसके अपसाइड में चाहिए। क्लियर? तो हमारा कैंडल इसके अपसाइड में नहीं है, मूविंग एवरेज के नीचे है। सेकंड थिंग, अगर रेंज को मार्क कर लेते हैं तो रेंज भी हमारा किसके, हमें ट्रेड लेना बाय साइड का, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है ट्रेड सेल साइड का। तो इस केस में हमें नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि एज पर रूल क्या है, हमारा मूविंग एवरेज के पास में होना चाहिए, इसके पास में होना चाहिए। क्लियर? इसके नीचे नहीं होना चाहिए। नाउ यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया आपका। जब मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाएगा फिर हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं होगा। जब तक हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए इस सेटअप की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, इसकी खासियत यही है कि आपको बताएगा कि कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रेड में कब मिल रहा है ना, उसी मार्केट हमारा मूविंग एवरेज हमारा डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में देख रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ डाउन ट्रेंड मार्केट हमारा ओपन हुआ, ओपन होकर वापस मार्केट जो है इसके आसपास है, मूविंग एवरेज के पास में आया। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर एक रेंज बनाया, काफ़ी देर तक मार्केट सस्टेन किया और रेंज बनाया। रेंज बनाया किसके नीचे सस्टेन कर रहा है, हमारा मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। मूविंग एवरेज कैसा हमारा है, डाउनवर्ड्स है। दैट मीन्स क्या हुआ, हमें यहाँ पे किसका ट्रेड लेना है, हमें सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ना अब सेल का ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो अगेन जो रेंज है, रेंज का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे कि रेंज को कब ब्रेकडाउन कर रहा है। तो फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का पैटर्न बनाया यहाँ पे आपको, और इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे शॉर्ट ट्रेड का। जो रेंज का ब्रेकआउट है इसको आप ले लीजिए, रेंज का अपवर्ड डायरेक्शन ये रहा आपका। नाउ सी कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला, 1:4, 1:4, 1:2 ऑलमोस्ट मिल चुका, 1:5 आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हुआ। सिंपल, क्लियर? नाउ अब मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में है। अब देखेंगे मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर आप देखते हैं मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब इसके ऊपर क्लोज कर देगा, दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मार्केट जो मूविंग एवरेज हमारा क्या हो गया, मूविंग हमारा साइडवेज हो गया है, फ्लैट हो गया। जब फ्लैट होगा हमें कोई ट्रेड नहीं, हमको इनिशिएट नहीं करना है। नाउ सी अगेन मार्केट अब यहाँ से अपवर्ड चला गया, मार्केट नीचे आया, लेकिन हमारे यहाँ पर मार्केट ने मूव तक किया, हमारे मूविंग एवरेज के पास नहीं आया। और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा ये स्लोप भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और हमारे पास भी नहीं आया, तो हमारे यहाँ नो ट्रेड। जब तक हमारे पास नहीं आता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं बनी, तो फिर हम यहाँ से कोई ट्रेड हम यहाँ से नहीं लेने वाले हैं। क्लियर? अगेन आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक कैंडल हमारे नीचे है। तो ये जब हमारा मूविंग एवरेज अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें ट्रेड किसका लेना है, बाय का लेना है। लेकिन यहाँ ट्रेड किसका मिल रहा है, सेल का। दैट मीन्स हमको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। क्लियर? अगेन आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, इस कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन किया, लेकिन हमारा मूविंग एवरेज किस में है, अपवर्ड ट्रेड में है। तो हमें ट्रेड यहाँ पे भी नहीं लेना है जब तक हमें क्लियर नहीं दिखेगा। ध्यान रखिएगा, इस सेटअप का सबसे खासियत क्या है, हमें क्लियर चाहिए, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड हो या साइडवाइज हो, तभी हम ट्रेड लेने वाले। जब क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा तब ट्रेड नहीं लेने वाले। नाउ सी मार्केट कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ, काफ़ी बड़ा फॉल आया। क्लियर? नाउ आप देखते हैं कि मार्केट कितना बड़ा फॉल आया, वापस से यहाँ पे आ जाइए। मार्केट फॉल आया, आप देखते हैं मार्केट ने वापस यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने इसके ऊपर हमें, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हमें बेयरिश ट्रेड लेना है, लेकिन बेयरिश ट्रेड यहाँ पे हमें कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल नहीं रहा है जो रिवर्स कर रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट आपका साइडवेज होगा, टोटली आपका साइडवेज मार्केट हो गया। आप देख सकते हैं साइडवेज मार्केट में हमारा जो मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो फ्लैट केस में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। वापस मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश सिंगल बिल्कुल इसने क्रॉस किया हुआ। यहाँ पे हमारा ट्रेड कोई इनिशिएट नहीं हुआ। ट्रेड तभी इनिशिएट होगा जब प्रॉपर कैंडलस्टिक यहाँ पैटर्न दिखेगा, प्रॉपर एक रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ अगर ध्यान देंगे तो कोई भी पैटर्न रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। वापस मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ। नाउ सी डाउन ट्रेंड हुआ, अगर आप ध्यान देंगे डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ मार्केट ने रिवर्स किया, ये मार्केट रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बेयरिश का पैटर्न बनाया, रिवर्सल का पैटर्न। इसके नीचे हमारा प्लान बनता है, इसके नीचे शॉर्ट करना, ये हमारा एसएल होगा। नाउ सी कितना टारगेट यहाँ पर हमको अचीव हुआ है। फॉर दैट अगेन यूज़ द टूल्स। नाउ सी अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं यहाँ पे, तो इजीली हमें कितना टारगेट अचीव होगा, 1:3 का, ऑलमोस्ट 1:3 का यहाँ पे ट्रेड हमको इनिशिएट होगा, टारगेट अचीव हो रहा है। क्लियर? अगेन यहाँ आप देखते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब ये देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट कैसे यहाँ पे ट्रैप होते हैं लोग। मार्केट डाउन ट्रेंड में पूरा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ पे ट्रैप कर दिया लोगों को। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमें ट्रेड कैसे लेना, हमें लेना है ट्रेड इसके नीचे। ये फेक ब्रेकआउट हुआ, हम इससे बच गए। वापस से मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन किया, जब ब्रेकडाउन किया देन हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट था। लेकिन मार्केट अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे थोड़ा सा ध्यान से,
जो ये बेल्ट है, ये एरिया अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज कैसा हो गया हमारा, मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट हो गया। जब मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया तो हमें ट्रेड नहीं लेना होता, हमें बच जाना होता, हमें वेट करना होता प्रॉपर एक सेटअप का। हमारे वापस मार्केट डाउन ट्रेड में होगा, सेल का ट्रेड हमको इनिशिएट करना, मार्केट वापस आया लेकिन मूविंग एवरेज के पास नहीं आया, फिर यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पर आया। तो ये आपका इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न दिखा। यहाँ पर भी आपको इसके नीचे स्टेट को ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ये आपका ऐसा होगा 1:1 इसमें भी आपको अचीव हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक 1:1 अचीव हो रहा है, यानी मिनिमम 1:1 तो अचीव होना ही होना है, इससे कम तो आपको लेना ही नहीं है ट्रेड में, ध्यान रखिएगा। 1:1 से कम लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑलमोस्ट 1.96 पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आपका 1:1 का टारगेट अचीव यहाँ पे हो रहा है। क्लियर। नाउ अगेन आप देखते हैं कि मार्केट में अब मूविंग एवरेज हमारा अपवर्ड हो गया वापस, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ। अगर आप ध्यान देंगे बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड हमें इनिशिएट हुआ, एक बुलिश हैमर टाइप का पैटर्न दिखा मूविंग एवरेज के पास में, यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा, यहाँ पे हमारा ऐसा लगेगा टारगेट 1:2 का आराम से 1:1 या 1:2 आपका अचीव हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने बैक टेस्ट किया, आप इसको खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। 1 मंथ का डेटा, 2 मंथ का डेटा, 3 मंथ का डेटा, 4 मंथ का डेटा, मैं तो ऑलमोस्ट कितने दिन का 15 दिन का डेटा आपको बैक टेस्ट किया आपके सामने। देखिए कोई भी ट्रेडिंग सेटअप, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप तभी सक्सेसफुल होता है जब उसको आप बैक टेस्ट लंबे टाइम में करते हैं। मैं नॉर्मली क्या करूँ, फोटोज सबके फोटोज क्लिप कर लूँ, जो अच्छे सेटअप है उसके फोटोज को क्लिप कर लूँ और फिर इसको मैं विजुअल कर दूँ, शो कर दूँ कि हाँ देखो सेटअप मेरा काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक्चुअल सेटअप होगा तब आप जब आपको वर्क करेगा तो आपको बैक टेस्ट पे कंटिन्यूअस चलिए, कंटिन्यूस जब चलेंगे, जैसे मैंने भी चला ना कंटिन्यूस 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का मैं आपके सामने मैंने टेस्ट किया। तो जब कंटिन्यूस इसको आप टेस्ट करेंगे कंटिन्यूस फ्लो में, तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे मेरा एसएल हिट होगा, कहाँ मेरा टारगेट हिट होगा। तो आप देखते हैं कि नॉर्मली अगर आप कहीं पे एसएल भी एक तो गलती से अगर ट्रेड लेते हुए तो एक आध एसएल हिट हुआ, नॉर्मली क्या हुआ टारगेट हिट हुआ। और इस सेटअप ने आपको मार्केट डायरेक्शन भी बताया, कब आपको एंट्री करनी है वो भी बताया, कब आपको एग्जिट करनी है वो भी बताया। तो एक ट्रेडर के लिए इससे क्या इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट सारा चीज़ आपको खुद बता रहा है, केवल आपको फॉलो करना है। तो बस इसको आप फॉलो करिए, बैक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। अभी कल से आपको मार्केट में इसको अप्लाई नहीं करना, पहले इसको बैक टेस्ट करिए, एटलीस्ट 100 टाइम इसको बैक टेस्ट करिए। पिछले 6 महीने 5 महीने 7 महीने का डेटा बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करेंगे तो आपका जो ये इंटरनल कॉन्फिडेंस है ना, जो हमारा जो पीछे का माइंड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसको कि हाँ ये सेटअप वर्क करता है। नॉर्मली होता क्या, हम करते क्या है, हम सेटअप का प्रॉपर्ली बैक टेस्ट तो करते नहीं है। 1-2 बार बैक टेस्ट किया है, मैंने बैक टेस्ट किया, आपको लगा सेटअप वर्क करता है, फिर आप इमीडिएट आप जो है ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हिट होगा तो आप फिर बोलेंगे सेटअप ये वर्क नहीं करता, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, इस सेटअप में कितनी बार आपका टारगेट हिट किया, कितनी बार आपका एसएल हिट किया हुआ। देन आप इसको रियल मार्केट जब अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा पैसा आप बना पाएंगे। फिर इससे आप डेली अच्छा खासा जितना भी आपको जितना भी चाहते हो कि मंथली या वीकली में इतना पैसा चाहिए होगा, डेली इतना पैसा, वो सारा पैसा ये सेटअप आपको बनाकर देगा। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, निफ्टी में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि ये सेटअप आपको कैसा लगा, और इसको यूज करके ही बताइएगा कि इस सेटअप में वाकई आपको पैसे बनाकर देखिएगा। अल्टीमेटली सेटअप कोई भी हो, पैसा बनना चाहिए। पैसा बनेगा तो सेटअप वर्क करेगा, पैसा नहीं बनेगा तो सेटअप वर्क नहीं करेगा।